हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हमने सारा दिन देखा किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5 नवंबर को हुए अपने इलेक्शंस की वोट्स को काउंट किया गया। एक वोटिंग प्रोसेस हुआ जैसे इंडिया में होता है। ऑलमोस्ट लंच तक काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गया था कि इस बार का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको जीतने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जनरली अगर देखा जाए तो इंडिया एज अ कंट्री, इंडियंस इस न्यूज से खुश है। चाहे कमला हैरिस का एक इंडियन ओरिजिन का एक एक हिस्ट्री रही, एक उनकी एक ओरिजिन रहा, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं इसको आगे प्रूव भी करूंगा कि कैसे मैं इस चीज को कह सकता हूं कि इंडियंस डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से खुश हैं। पर इस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं हो रही है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो एक टैरिफ प्लान है ये बहुत डेंजरस हो सकता है इंडिया के लिए। ये हमें एक ट्रेड डेफिसिट की तरफ पुश कर सकते हैं, जो अभी हम ट्रेड सरप्लस में। सब चीजें बारी बारी एकदम से हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप 47th यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। तो एकदम से एक पुराने यूएस प्रेसिडेंट जिनका नाम है ग्रोवर क्लेवलैंड, इनके बारे में डिस्कशन क्यों की जा रही है? असल में इस इंसान के बारे में डिस्कशन इसलिए की जा रही है कि इन्होंने जो किया डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम ही चीज करी। मतलब अगर आप देखो, ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने 22 और 24, मतलब 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बने, फिर 4 साल मतलब अगली टर्म नहीं जीत पाए, हार गए, फिर 4 साल के लिए बने। जनरली यूएसए में क्या होता है ना, जैसे बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, 4 साल की टर्म करी, यूएसए में एक प्रेसिडेंट की 4 साल की टर्म होती है। फिर से री इलेक्शन में गए, फिर 4 साल की टर्म करी, 8 साल। फिर से क्यों नहीं गए? क्योंकि यूएसए में एक इंसान 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक यूएस प्रेसिडेंट रहे। 20 से 24 नहीं रह पाए क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे 20 में जो बाइडेन से। अब 24 से 28 फिर से वो प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ऐसा यूएसए के हिस्ट्री में अब सिर्फ 2 ही बार हुआ है जब एक प्रेसिडेंट 4 साल की टर्म करता है, अगली 4 साल नहीं मिलती, फिर उसके बाद अगली 4 साल मिल जाती है, ठीक है। तो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरे इंसान हो गए, पहले थे ये इंसान। इसलिए एकदम से बहुत डिस्कस किया जा रहा है। यूएसए के काफी पुराने प्रेसिडेंट को अगर आप देखो तो 1885 से 1889, मतलब ये तो काफी पुराना होगा। 1893 से 1897, बीच में कौन सा टाइम नहीं है बने? 1889 से 1893 ये प्रेसिडेंट असल में नहीं थे, ठीक है। 4 साल के लिए इनको टर्म नहीं मिली। क्या अब ये 100% ऑन पेपर्स आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके? ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ जो दिख रहा है, समझ में लग रहा है कि अब कमला हैरिस नहीं जीत सकते, अब डोनाल्ड ट्रंप ही यूएस के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। 270 का मार्क आपको भी पता है, इंडिया में भी 50% ज्यादा जो वोट जीते होते हैं। हाँ थोड़ा अलग है, उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। हमारे यहाँ जैसे पूरा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल हो जाता है, उनके यहाँ पर स्टेट्स लेवल पे कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है। आपको दिखाता हूँ मैप पे, ये यूएसए की वेरियस स्टेट्स हैं, आपको पता ना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। तो इनमें से कुछ बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, वो किस तरफ वोट करेंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश बहुत एक बड़ी स्टेट है, ठीक है। तो अब ये चीज दिखनी शुरू हो गई है कि अब कोई चांस नहीं है कि कमला हैरिस सरकार बनाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल सरकार बनाएंगे और यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। और कुछ उनके ऐसे प्लान्स हैं जो ट्रेड वाइज इंडिया को बहुत हार्म करने वाले हैं। तो मेन वीडियो का टॉपिक यही होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज इंडिया को काफी नुकसान कर सकती हैं। पर और 2-3 चीजें, रशिया की तरफ कैसे रहेंगे, चाइना की तरफ, वॉर्स की तरफ, ये सब भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसा इंडिया में होता है ना कि लोकसभा के इलेक्शन, राज्य हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। इनकी पार्लियामेंट को ये लोग बुलाते हैं कांग्रेस, उसकी भी 2 हाउस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ना यूएसए में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अगर आप देखो, ये तो हो गया प्रेसिडेंशियल रिजल्ट, पर इसके साथ साथ इन्होंने रिलीज किया सेनेट का रिजल्ट। सेनेट मतलब इनका अपर हाउस, इनकी राज्यसभा। यूएस हाउस आउट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब इनकी लोकसभा। और एक होता है इनका गवर्नर रिजल्ट। कुछ स्टेट्स जो है वो गवर्नर रिजल्ट से उनका मैंडेट आता है, ठीक है। तो ये चलो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो बस ये समझ में आना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के रिजल्ट पे सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, इनके यहाँ इस सबको कंबाइन कर दिया जाता है और कुछ ऐसा दिखाया जाता है प्रेसिडेंशियल रिजल्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लीड ले लिया है।
तो जो जो आपको लाल में स्टेट्स दिख रही हैं यूएसए की, ये स्टेट्स वो हैं जहां रिपब्लिकन जीत चुके हैं या लीड में चल रहे रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो हल्की बीजेपी जैसी राइटिस्ट। कमला हैरिस की पार्टी है डेमोक्रेट्स, हल्की सी लेफ्टिस्ट जैसे इंडिया की कांग्रेस पार्टी। तो ब्लू में आपको देखने को मिलेगी डेमोक्रेट्स पार्टी, लाल में देखने को मिलेगी रिपब्लिकन्स। तो चाहे आप यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां, चाहे यहां, आपको देखने को मिलेगा कि रेड मार्किंग या रेड स्पॉट्स ही ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स की एक अच्छी खासी डोमिनेंस रही इस इलेक्शन में। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज की भाई, ट्रंप ने ना अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। तो उन्होंने कुछ लोगों का बात की, अपनी वाइफ के बारे में बात करी, अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जेडी वेंस के बारे में बात करी, उन्होंने बात करी इलॉन मस्क के बारे में बात करी, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के बारे में बात करी। काफी मतलब उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही अगला प्रेसिडेंट हूँ, मैं सरकार बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। यूएसए में ना वोटिंग बहुत लंबी चलती है, क्योंकि वो हमारी तरह ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो बैलेट काउंट करते, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। अगर इलेक्शन बहुत कट टू कट होता तो शायद रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता, पर इतना कट टू कट नहीं है, डिफरेंस बड़ा है, तो हमें रिजल्ट पता लग चुका है। पर फाइनल काउंटिंग तो भी बहुत लंबी चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया। हमारा सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी पता है क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हेल्थ बताता है सेंसेक्स और निफ्टी। काफी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छी बढ़ोतरी हुई है, एकदम से चीजें उठी हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर काफी खुश हैं कि मेरे फ्रेंड, आपने सुना होगा हाउडी मोदी इवेंट के बारे में, नमस्ते ट्रंप इवेंट के बारे में, बड़े इवेंट हुए। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुश है, इंडिया की गवर्नमेंट खुश है, शेयर मार्केट खुश है, मेजरली इंडियंस भी खुश है। पर ट्रंप के प्लान्स जो है ना, अभी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, वो सुन के आपको लगा कि मतलब किस बात की खुशी है। अगर कमला हैरिस आते तो क्या नुकसान होना था इंडिया को। ठीक है, ठीक है। तो मेजरली ना कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे कि किस तरह से ट्रंप ना इंडिया जो यूएसए को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम जो यूएसए को बेचते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज बहुत ज्यादा है, उसको ट्रंप बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं। फिर वॉर्स, अब वॉर्स में हम रशिया यूक्रेन की बात भी कर लेंगे, इजराइल और ईरान की बात भी कर लेंगे। जल्दी से डिस्कस करेंगे वॉर्स को, तो मेन तो ये है हमारे लिए। फिर जो बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स जाना चाहते हैं यूएसए में, या पहले गए, लीगली गए, इलीगली गए, H1B वीजा, सब कुछ थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर किस तरह से ट्रंप रिएक्ट करेंगे चाइना की सिचुएशन को लेकर, रशिया की सिचुएशन को लेकर, ईरान की सिचुएशन को लेकर, ये सब असल में जल्दी से बात करेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखो, ट्रंप ने ना कुछ टाइम पहले प्रपोज किया था कि मैं एक सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, शायद इसकी वजह से इन्हें इलेक्शन में फायदा भी हुआ होगा। ये कह रहे हैं कि मैं ना अमेरिकन के लिए इनकम टैक्स खत्म कर दूं। मतलब अगर एक अमेरिकन 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 20, 25, 30, 35, 40 रुपए तक तो वो अपनी इनकम पे टैक्स ही देता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इंडिया में भी इनकम टैक्स होता है। ट्रंप कह रहे हैं मैं इनकम टैक्स या तो बहुत कम लूंगा या खत्म कर दूंगा। इनकम टैक्स लिया जाता है ताकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चला सके, डिफेंस पे खर्च सके। तो अगर ट्रंप इनकम टैक्स नहीं लेंगे अमेरिकन से तो वो सरकार कैसे चलाएंगे? तो ट्रंप का आइडिया क्या है? ट्रंप कह रहे हैं कि देखो, दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास सबसे बढ़िया है। हम दुनिया में सबसे फेवरेबल मार्केट है। मैं आपको बताता हूँ, क्या यूएसए में सबसे ज्यादा लोग हैं? नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में, फिर चाइना में। यूएसए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, पर यूएसए के लोगों के पास पैसा बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, परचेजिंग पावर बहुत है। तो दुनिया का हर ब्रांड चाहेगा कि ये चीज मैं यूएसए में बेचूं, क्योंकि किसी और कंट्री में मुझे बहुत बार्गेन करना पड़ेगा। इंडिया की कंट्री में बार्गेनिंग बहुत करनी होती है, यूएसए में आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे भी बेचना चाहो, चीज बिकेगी। ट्रंप कह रहे हैं मैं इसी पावर को यूज करूंगा। जो भी कंट्रीज यूएसए को सामान बेचना चाहती हैं, मैं उन पर टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, जो कंट्रीज अपना सामान यूएसए को बेचना चाहती हैं, इसको ना टैक्स ना बुलाकर इंटरनेशनल ट्रेड में टैक्स को टैरिफ बुला लेते हैं। तो यही है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान, कि जो पैसा पहले इनकम टैक्स से जनरेट किया जाता था यूएसए की सरकार को चलाने के लिए, और ट्रंप को विश्वास है कि जितना इनकम टैक्स से जनरेट होता है उतना वो टैरिफ लगा के जनरेट कर देंगे,
तो इससे लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोग खुश। इनकम टैक्स ना देने का मतलब एक्स्ट्रा पैसा, आप उसका एक्स्ट्रा खर्चो, सेविंग्स करो, जो मर्जी। तो वो कह रहे हैं कि जितना इनकम टैक्स से पैसा आता था, अमेरिकन जो इनकम टैक्स देते थे, उस पैसे को मैं रिप्लेस कर दूंगा जो टैरिफ्स मैं लगाऊंगा उन कंट्रीज पे, उन ब्रांड्स पे जो यूएसए में अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है। क्यों? अगर आप देखो हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, ट्रेडिंग मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, तो हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यूएसए एज अ कंट्री दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए पहले पे भी आ जाता है, पर हमारे लिए यूएसए इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? अगर आप देखो इंडिया चाइना का केस, हम चाइना को कितना बेचते हैं? सिर्फ 16, खरीदते हैं 100। यूएई को कितना बेचते हैं? 35, खरीदते हैं 48। रशिया को कितना बेचते हैं? 4, खरीदते हैं 61। ये सब बिलियन डॉलर्स में, ठीक है। सऊदी को कितना बेचते हैं? 11, कितना खरीदते हैं? 31। सिंगापुर को 14 बेचते हैं, 21 खरीदते हैं। इराक को 3 बेचते हैं, 30 खरीदते हैं। इंडोनेशिया को 5 बेचते हैं, 23 खरीदते हैं। जब आप बेचो कम, खरीदो ज्यादा, तो नुकसान। आप 10 रुपए का सामान मार्केट में बेच के आते हो और खुद 50 रुपए का खरीदो, तो आपकी जेब से तो 40 रुपए गए। इसको बोलते हैं, ये सब जो आपको रेड में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ये कैसे आता है? आपने इंपोर्ट करवा लिए 100 रुपए के, एक्सपोर्ट्स किए 50 रुपए। जो बेचा उसका पैसा मिलेगा पॉजिटिव, जो खरीदा उसका पैसा जेब से जाएगा नेगेटिव। तो इन दी एंड आपको -50 का नुकसान हुआ। ट्रेड डेफिसिट, 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 बहुत सारा डेफिसिट, डेफिसिट। ओवरऑल इंडिया का सारा ट्रेड निकालो, डेफिसिट। तो सरप्लस है कहां पर? कंट्री के हिसाब से देखो तो हमारा सबसे बड़ा सरप्लस निकल के आता है यूएसए। और कहां से सरप्लस आता है? और हमारा सरप्लस आता है नीदरलैंड्स। और कहां से सरप्लस आता है? और आता है यूरोपियन यूनियन। पर आप यूरोपियन यूनियन का नंबर देखो, नीदरलैंड्स का नंबर देखो, फिर यूएसए का नंबर देखो, इन दोनों को प्लस भी कर दो तो भी यूएसए से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया कमाता है। हर साल ट्रेड में 35 से 40 बिलियन डॉलर, पता है कितनी अमाउंट होती है? ये होती है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इतना इंडिया प्रॉफिट्स कमा रहा है, इतना इंडिया एक्स्ट्रा बेच रहा है यूएसए। ये जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं तो टैरिफ्स लगाऊंगा, इससे यहां पर बहुत बड़ा हार्म आ जाएगा। या तो इंडियन ब्रांड्स यूएसए को बेचना कम कर देंगे या बंद ही कर देंगे। जब कोई चीज, अगर आप 100 रुपए की चीज यूएसए को बेच रहे हो और ट्रंप ने उस पर 20 रुपए का अलग से टैरिफ लगा दिया, वो चीज 120 की हो चुकी है। तो पहले वो 100 की मिलती थी, अब वो 120 की मिलती है, तो यूएसए का इंसान उसको खरीदेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो इसकी वजह से हमारे ट्रेड को एक बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बहुत ही डेंजरस नीति। देखो ट्रंप हमेशा क्या बोलते हैं? अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना, अमेरिकन के लिए काम करना। इंडिया के लिए ट्रंप एक अच्छे पार्टनर कैसे बनेंगे, ये चीज बहुत ही एक बड़ी डिस्कशन का सवाल है। इंडिया की शेयर मार्केट खुश है, गवर्नमेंट खुश है, इंडियंस भी खुश है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट दिख नहीं रहा खुशी मनाने वाला कि ट्रंप के आने से फायदा हो। हाँ, जियो पॉलिटिकली ट्रंप थोड़ा, जैसे पिछली बार जब ट्रंप की सरकार थी तो चाइना पे प्रेशर था ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर भी शुरुआत कर दी थी। तो हाँ, ट्रंप के अंदर यूएस चाइना के रिलेशन शायद बहुत अच्छे ना हो। रशिया के ऊपर ना ट्रंप उतने एग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो वो तो कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर तो मैं खत्म कर दूंगा। सिंपली यूक्रेन को बोलेंगे क्यों बेफालतू में लड़ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लैंड रशिया ने गेन किया, छोड़ो, और आपको तरीके से मदद करते हैं, मे बी यही सोल्यूशन निकलेगा। या थोड़ा बहुत रशिया को बोलेंगे पीछे हटो, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है, इसको वॉर को खत्म करेंगे। तो रशिया के ऊपर ट्रंप इतने एग्रेसिव नहीं रहते। ईरान के ऊपर ट्रंप बहुत एग्रेसिव रहेंगे। ईरान के साथ ट्रंप से पहले बराक ओबामा ने एक न्यूक्लियर डील साइन की थी कि अगर ईरान प्रॉमिस करे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, तुम तेल वगैरह बेचो अपना। इस डील का नाम था JCPOA, जॉइंट कैंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते थे। ट्रंप ने आके कैंसिल कर दी, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया भी ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहा। ईरान इस टाइम पे बहुत चिंता में होगा। एक कंट्री जो बहुत खुश होगी वो होगी इजराइल। ट्रंप पूरे सपोर्ट में इजराइल के, नेतन्याहू के सपोर्ट में है।
तो वो कह तो रहे हैं मैं वॉर रोकूंगा, पर वो इस वॉर की बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन। इजराइल वाली वॉर वो रोकेंगे कि इसराइल को और एमुनिशन देंगे, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसराइल वाली वॉर तो शायद अभी या तो बहुत ही एग्रेसिवली खत्म हो जाएगी या और आगे बढ़ेगी। रशिया यूक्रेन की वॉर में बिल्कुल ट्रंप बहुत टाइम से कह रहे हैं मैं तो वॉर आते ही रुकवा दूंगा। इंडियंस जो जाना चाहते हैं यूएसए में, जो इलीगली गए हैं बहुत सारे रास्तों से, उनको तो ट्रम्प या तो नहीं रखेंगे या वापस डिपोर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि इलीगल्स को तो मैं निकाल दूंगा। और जो इंडियंस आना चाहते हैं उनको भी शायद मुश्किल आएगी, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं पहले अमेरिकन का राइट बनता है, इनको नौकरियां दो, इनको सारे रिसोर्सेज दो, बाहर वालों को बाद में, ठीक है। तो इंडियंस जो अमेरिका जाना चाहते थे या पहले से गए हैं, शायद उनको इतना एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो यही मैं आपसे असल में बात कर रहा था कि ठीक है, यूएसए ने वोट किया इस बार बिना वायलेंस के, इलेक्शन का रिजल्ट पता लग गया, पिछली बार तो वायलेंस भी बहुत हुई थी। पर इंडियंस के लिए बहुत, मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल ही दुखी होने वाली बात है, पर बहुत खुश होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रंप इंडिया के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक फोटोग्राफिक रिलेशन जरूर रखेंगे कि वो इंडिया आए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए, सब बढ़िया, पर फाइनेंशियली शायद इतना, इकोनॉमिकली इतना फायदा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, इसको क्यों बनाया गया, और आई होप आप समझे कि कैसे इंडिया को एक बहुत बड़े ट्रेड सरप्लस से एक ट्रेड डेफिसिट की तरफ शायद डोनाल्ड ट्रंप पुश कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल, थैंक यू।